हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम तैयारी कराते हैं आपकी विज्ञान की 0 to हीरो, यानी बिल्कुल हम शुरू से विज्ञान पढ़ रहे हैं। यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे पीछे की वीडियो देख लीजिए। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको लेके आए हैं तत्व किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं। बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर तत्व समझ नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं। तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि तत्व कोई शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे रासायनिक तरीकों और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें रासायनिक तरीकों से, यानी कोई सी भी क्रिया करके आप उसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप देखेंगे, जैसे कि आपका लोहा, यानी आप देख पाते होंगे एग्जाम्पल के तौर में लोहा, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ये सब क्या है आपके तत्व हैं। क्या है आप सबके तत्व हैं, ये सभी तत्व हैं। आगे चलते हैं। तत्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार में हम पढ़ेंगे, तत्वों के प्रकार में देखते हैं। तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, यानी तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धातु और दूसरा है अधातु, यानी तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु, जिसे आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। या फिर हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको लास्ट में थोड़ा सा समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम धातु क्या है। अब हम शुरू करते हैं। धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है। धातु वे पदार्थ होते हैं जो चमकदार, मजबूत होते हैं और बिजली व गर्मी आसानी से प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो चमकदार हों, मजबूत हों, बिजली व गर्मी को आसानी से प्रभावित करते हैं। धातु के तार, बर्तन, मशीन आदि बनाए जाते हैं। धातु के तार से बर्तन, मशीन आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद में धातु के गुण। धातु के गुण, धातु के गुण में हमने पढ़ा धातु कैसी होती है, चमकदार होती हैं। बिजली और गर्मी के अच्छे चालक होते हैं। पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती हैं। आप लोग देखते होंगे चादर रहती हैं जो लोहे की सीट होती हैं, वो पीट कर ही तो बनाई जाती हैं। यानी धातु को पीटकर उसकी चादर बनाई जा सकती हैं। धातु के तार बनाए जा सकते हैं। आप देखते हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर डले रहते हैं, बिजली के तार डले रहते हैं, वो धातु के ही होते हैं। इसको ठोकने पर आवाज़ आती है। आप देखते हैं किसी कोई कारखाना हो जहाँ लोहे का काम होता हो या किसी धातु से काम चलता हो, तो उसको वहाँ पे आवाज़ आती रहती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। उसमें कुछ हथौड़ा मारो या कुछ भी अपन उसमें घालते हैं, उसमें से आवाज़ आती है। यानी इनको ठोकने पे क्या आती है, आवाज़ आती है, जिन्हें ही क्या कहते हैं, धातु के क्या हैं आपके गुण। अब पढ़ते हैं धातु के उदाहरण। धातु के उदाहरण जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि, और चांदी भी आपका इत्यादि। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अधातु क्या है। अधातु क्या है। अब हमने अभी धातु पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अधातु क्या है। वे पदार्थ होते हैं, अधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें चमक नहीं होती। अधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें चमक नहीं होती, जो बिजली व गर्मी के खराब चालक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें चमक ना हो और बिजली और गर्मी के खराब चालक हों और आसानी से टूट जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, अधातु कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम अधातु के गुण। तो अधातु में चमक नहीं होगी, बिजली और गर्मी नहीं चलाते, इसके बाद भंगुर होते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं, यानी आसानी से टूटने वाले पदार्थों कहा जाता है अधातु। हल्के होते हैं, साथ ही कई अधातु गैस के रूप में होते हैं। अधातु के उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, गंधक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है आपकी अधातु। ओके, आज के लिए इतना ही। सॉरी, आपके बारे में थोड़ा सा उपधातु के बारे में बताना था, तो उपधातु के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जान लीजिए। उपधातु के बारे में ऐसे ही जान लीजिए। उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर, यानी हमारे कमरे का वर्तमान तापमान रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये आपके अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इन्हें जब गर्म करा जाता है तो ये धातु की तरह व्यवहार करते हैं। ये कहलाती हैं आपकी उपधातु। इसके बाद में आप इसको देखते होंगे जो आपके मोबाइल में आईसी डलती है, वो उपधातु